हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का यानी 7 फरवरी से जो है एग्जाम है, तो आप लोगों को अभी उन प्रश्नों का यानी अध्ययन करना चाहिए जो आपके सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है यानी 100 ऐसे गैस क्वेश्चन हम लोग यानी किए हैं जो आपको बता दें कि यहाँ से आपको 50 प्रश्न आपको यानी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो पिछले वीडियो में आप जाइएगा हिस्ट्री का, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किया है, आप लोग जाकर के देखेंगे तो 100 हम यानी गैस क्वेश्चन यानी गैस किए थे हम लोग कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी मिलकर के यानी 100 क्वेश्चन गैस किए थे, और उन्हीं 100 में से जो आपका यानी पूरा का पूरा सवाल यानी आया था, यानी 50 प्रश्न आपका यानी वहां से बहुत इजी तरीके से जो बच्चे सॉल्व करके आ गए थे। और बहुत बच्चे हमें कमेंट किए थे, कॉल भी कर रहे थे, सर आपका सारा का सारा यानी प्रश्न जो है सर फंस गया था, सर नेक्स्ट सब्जेक्ट का सर आप इसी तरह 100 क्वेश्चन गैस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप किस बात की देर कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन हम लोग यानी गैस कर लिया यानी पॉलिटिकल साइंस का। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इन 100 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से यानी रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, आपको इन 100 क्वेश्चन में से ही सारा का सारा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन पहुंच गया है तो प्लीज आपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त का भी इससे हेल्प हो सकेंगे। साथ साथ में आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा इस शो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि किसे सत्ता का यानी सिद्धांत शास्त्री यानी माना जाता है। तो देखिए, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि किसे यानी सत्ता का सिद्धांत शास्त्री यानी माना जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसको हाफ यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो, ये किसने कहा था। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए ये थॉमस जेफरसन ने कहा था, यानी इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, अधिग्रहण नियुक्त व्यक्तिगतवाद की यानी अवधारणा यानी किसके यानी चिंतन में निहित है। तो बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर की अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हॉब्स ओ लॉक, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, नागरिक निष्क्रियवाद यानी पदबंध प्रतिपादित किया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था। 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जुगरेन हैबरमास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध यानी किस आशय से है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगर पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी शीत युद्ध से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं 6 नंबर सवाल, वर्षा संधि यानी वर्षा संधि किस देश का यानी सैनिक गुट था। तो बताइएगा, वार्सा संधि जो है किस देश का यानी सैनिक गुट था। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना, सोवियत संघ का, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, आपका फ्रांस का। तो देखिए, 6 नंबर सवाल का आपका आंसर की अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सोवियत संघ, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, मई 1945 में यानी क्या है आपका यानी राइस टैंग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर यानी जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्वेत संघ, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, श्वेत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन जो है गलत है। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जनता को यानी आर्थिक आजादी थी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, श्वेत संघ के विघटन का यानी क्या परिणाम हुआ। तो बताइए, श्वेत संघ का विघटन का जो क्या परिणाम हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका दूसरी दुनिया का यानी अंत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना यानी किसने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर की बात बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लेनिन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच यानी ताशकंद समझौता का यानी कराने में किस श्वेत नेता यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट यानी कोसिगिन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी हेलसिंकी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, ऑन लाइब्रेटी लिबरेटी शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जीएस मिल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, आईयूए जीप की लड़ाई यानी 23 फरवरी 1945 में जिन 2 देशों में हुई थी वे देश कौन सा था। आपको बताना 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जापान और अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 15, यानी किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था यानी का चित्रण प्रस्तुत किया था। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जॉर्ज बुश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 16, आपके स्क्रीन पे इतिहास के अंत का यानी सूत्र किसने दिया था। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें, इतिहास के अंत का सूत्र जो है किसने दिया था, यानी फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आपके स्क्रीन पे इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग बताइएगा। जॉन मेजर है आपका, टोनी ब्लेयर या आपका डेविड कैमरून या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर सवाल का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। विश्व को यानी इंटरनेट की सुविधा यानी किस देश की देन है। तो बताइए विश्व को यानी इंटरनेट की सुविधा देने का यानी किस देश का देन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देना है, यानी अमेरिका का देना है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 19, आपके स्क्रीन पर 1947 में अपनी स्थापना के समय यानी यूरोपीय संघ का क्या नाम था। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी यूरोप का आर्थिक समुदाय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आपके स्क्रीन पे कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता यानी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा यानी 1954 का जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि जो है उसमें पंचशील समझौता का यानी क्या रखा गया था, यानी पंचशील समझौता रखा गया था। इसका आंसर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं 2006 में, सॉरी 2006 होगा इसका आंसर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 2006 राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन में किस साफ्टा समझौता पर यानी किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो देखिए साफ्टा समझौता की अगर बात करें तो ये जो हुआ था यानी 2004 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22, यानी यूरो क्या है। तो देखिए यूरो जो है क्या है, यूरोपीय देशों का मुद्रा है, यानी रुपया है। यूरो क्या है, रुपया एक यूरोपीय संघ के समुदाय की मुद्रा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 22 का आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है। तो बताइएगा इसमें से जो कौन एक देश नहीं है। तो भारत एक देश है, चीन भी एक देश है, म्यांमार भी एक देश है, हांगकांग एक राजधानी, आपको बताओगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आपके स्क्रीन पे राष्ट्रीय पंचायत यानी किस देश की संसद का नाम है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका नेपाल हो जाएगा, यानी नेपाल जो है राष्ट्रीय संसद नेपाल की संसद का नाम है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बताइएगा किस राज्य में संविधानवाद यानी पावनता के बार यानी खिलवाड़ किया जाता है। तो कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से यानी बार बार खिलवाड़ किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आप हो जाएगा यानी पाकिस्तान, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे 25 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी सार्क का सदस्य नहीं है। तो इन चारों में से जो है कौन सार्क का एक सदस्य नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है, जिसमें पहले 7 देश था, हाँ उसमें जो एक बाद में इंक्लूड किया गया था अफगानिस्तान। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपको पता होगा, यानी इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, तो इंडोनेशिया जो है इसमें नहीं है, राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच यानी फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर यानी कब हुआ। तो देखिए फरक्का समझौता जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 1996 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 27 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु यानी 1920 में किस संगठन की यानी स्थापना हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी राष्ट्र संघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर दक्षिण यानी सार्क में कितने देश है। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जो सार्क में जो है वो कितने देश है आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सार्क में 8 देश है, इसका स्थापना 1985 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो थे यानी कौन थे। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो देखिए इसका आंसर आपका यूथांट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो बताइए 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गुटरेस, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय यानी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है। 32 का आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जेनोवा में, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपको पता होगा, यानी 1900 यानी यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था इसके बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी 1947 में यूरोपीय संघ का यानी स्थापना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे,
सॉरी, इसका आंसर जो है यहाँ गलत हो गया होगा। ठीक है, यहाँ जो आपका इसका राइट जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 1993 होगा इसका। ठीक है, यहाँ हम गलत बता रहे थे। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1993, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की यानी वायु दुर्घटना में जो है मृत्यु हुई थी? तो बताइए 34 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका डेग हैमर सॉल्ट यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी स्थापना हुई थी, उसका मौलिक यानी सदस्य कौन था? तो 35 का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महासभा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी कहाँ किया था? तो देखिए आपको पता होगा यानी पोखरण में किया था, जो 1974 में पहला। दूसरा आपका 1998 में किया था, ये भी आपका यानी पोखरण में ही किया था। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को यानी पूर्णतः यानी वर्जित किया था? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का यानी आहन किया था? देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सामूहिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन नाटो का सदस्य नहीं है? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, यानी नाटो का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर। मेधा पाटकर का नाम यानी किस आंदोलन से जुड़ा है? इसका आंसर आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया था, यानी निश्चित किया गया था, यानी क्या निश्चित किया गया था बताना आपको। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सभी राज्य यानी पर्यावरण के प्रदूषण को रोकेंगे तथा जैव विविधता बनाए रखेंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। 1992 का यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, यानी जिसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका ब्राजील की सरकार के आग्रह पर किया गया था, या गुट निरपेक्ष देश के यानी उपक्रम पर? तो ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। विश्व पर्यावरण दिवस यानी हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और हम लोग 10 दिसंबर को यानी मानवाधिकार मनाते हैं, और 5 मई को आपको क्या है मजदूर दिवस के रूप में हम 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गिरमिटिया यानी गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए 45 का आंसर बताना। गिरमिटिया जो है यानी अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पहले विश्व बाजार के रूप में यानी कौन सा शहर उभर आया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अलेक्जेंड्रिया, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यानी यूरोप में कौन सी नई शासन यानी प्रणाली का यानी उदय हुआ था? 47 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी फांसीवादी यानी नाजीवाद शासन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 यानी कर्ण लॉ किस देश का यानी कानून था? तो देखो 48 का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ब्रिटेन का, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, दोनों सदनों की यानी संयुक्त बैठक की यानी अध्यक्षता यानी कौन करता है? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। 42वीं संविधान संशोधन द्वारा यानी समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? 50 का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें, इसका आंसर आपका यानी जनसंख्या नियंत्रण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर। किसने कहा स्वतंत्र हमारा यानी जन्मसिद्ध यानी अधिकार है? 51 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका तिलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यानी राष्ट्रपति 2 यानी आंगल यानी भारतीयों को लोकसभा में यानी मनोनीत कर सकता है? तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। देखिए इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 331 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। एक साल में विधानसभा में कितने यानी अधिवेशन आवश्यक है? 53 का आपको आंसर बताना है। तो देखिए 2 अधिवेशन होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा में यानी मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल 12, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री की यानी नियुक्ति यानी कौन करता है? 55 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका राज्यपाल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के यानी किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक यानी तत्व निहित है?
56 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भाग यानी सी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत में यानी कुल कितने राज्य है? तो देखिए भारत में जो कुल यानी 28 राज्य है, आपको पता होगा। और एक पहले जो थे यानी 29 राज्य थे। ठीक है, अब जो है 28 राज्य है, आपको पता होना चाहिए। बात करें भारत में वर्तमान में कुल कितने यानी संघ शासित प्रदेश है? तो देखिए संघ शासित जो प्रदेश है आपको पता होगा यानी 8 या 7 या 9, 8 या आपका 9 कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे। लोकतांत्रिक यानी विकेंद्रीकरण का यानी सुझाव जो है किसने दिया था? 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बलवंत राय मेहता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से यानी कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो बताइए 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 52, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बलवंत राय मेहता समिति यानी प्रतिवेदन में पंचायती राज यानी संस्थाओं को जो है क्या यानी संस्थाओं को यानी कितने स्तर पर करने का यानी सुझाव दिया गया है? तो बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर। भारत में वयस्क यानी मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए आपको पता होगा यानी 18 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। किसी नगर की निगम के मेयर का यानी चुनाव कौन कराता है? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर वार्ड यानी काउंसिलर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शिमला समझौता किस वर्ष शिमला समझौता पर जो है किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए ये 1972 में हुआ था और 1966 में आपको पता होगा यानी ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो देखिए रामनाथ कोविंद, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे। चुना अंक यानी कोटा निकल कर यानी मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? 67 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अनुपातिक यानी प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके 68 यानी कांग्रेस का विभाजन यानी किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यानी आपको पता होगा ये 1969 में हो गया था। जो सिंडिकेट नेताओं ने इसमें अलग हो गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। ये होगा आपका यानी 68 नंबर क्वेश्चन का था। बात करते 69। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से यानी कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से आपको पता होगा, सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कौन थे? तो देखिए भारत के अगर प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर। लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी किस वर्ष हुआ था? बताइएगा 71 का आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी कौन थी? जल्दी बताइए। 72 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रतिभा सिंह देवी सिंह पटेल, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने यानी अधिक शक्तियाँ मतलब क्या है किसे अधिक यानी शक्तियाँ प्राप्त है? 73 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी केंद्र को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक साथ यानी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बताइए कितने एक साथ जो है कितने राष्ट्रीय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 74 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी 14 का, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो 1969 में किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को वही पता होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये 1952 में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विकास यानी परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विघटित भारतीय योजना आयोग का पैदन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन आपका जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? तो पता होगा आपको बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिसका स्थापना 1980 को हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय के साथ यानी विकास यानी का सूत्र यानी किस पंचवर्षीय योजना का यानी में मनाया गया? तो 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? 81 का आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी विश्व शांति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? 82 का बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी, यानी अराफात, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? तो बताइए 83 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मार्शल टीटो, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए इंदिरा गांधी की अगर हत्या की बात करें
तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, 1984 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कौन थी ये बताइए आप लोग, 85 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, एनी बेसेंट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गैर कांग्रेसवाद का नारा यानी किसने दिया था, 86 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देश में यानी आंतरिक गड़बड़ी के कारण यानी संकटकालीन स्थिति की घोषणा यानी कब हुई थी, इसका बताना है, 87 का आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1975 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी का गठन कब हुआ था, तो आपको बता ही दिए थे, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन था। कांग्रेस पार्टी का 1885 में हुआ था, और मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था। और एक चीज़ और बता दें कि और किसका, जनता पार्टी का 1977 में हुआ था। ये भी आप लोग सब चीज़ का यानी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको यानी पूछ सकता है। तो देखिए इसका आपको बताया क्या, 88 का क्या बताया आपको, बिल्कुल आप लोगों का यानी आंसर जो होगा यानी 6 अप्रैल 1980, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 89 कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 74वां, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 7 यानी राष्ट्रीय दल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुण किस आंदोलन से संबंधित है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की यानी पार्टी है, 93 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है क्या है, 94 का आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 6 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 6 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत के यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसाम का भाग कटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था, तो इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी नागालैंड, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बोडोलैंड यानी मतलब क्या है आपका स्वायत्त शासी परिषद यानी किस राज्य में स्थित है, 96 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी असम विलुदय राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन 97 आपके स्क्रीन पे, अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खलिस्तान, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपको 1974 को यानी रेल हड़ताल के नेता यानी कौन थे, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 98 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज फर्ना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन 99 आपके स्क्रीन पर, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी कौन था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी काका साहेब कालेलकर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हम पार्टी के यानी संयोजक कौन है, तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जीतन राम मांझी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको 50 क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।